ओके, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। In the books of new firm, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट पूछा गया है। आपको मैं पहले भी बताया हूँ कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का ही दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। particulars amount particulars amount कल हम लोग 20 तक बनाए थे। 21, 22, 23, 24 आप खुद बनाएंगे। एक चीज़ में ध्यान रखेंगे कि कहीं कहीं लिखा है क्वेश्चंस में पीछे के इट इज़ डिसाइडेड नॉट टू मेंटेन गुडविल अकाउंट इन द बुक्स। यह निर्णय लिया गया कि ख्याति को पुस्तकों में बनाए नहीं रखना है, यानी पुस्तकों में नहीं दिखाना है। वैसे भी यहाँ गुडविल का जो एंट्री होता है रिटायरमेंट के समय, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें गुडविल कहीं नहीं आ रहा है, ना डेबिट में ना क्रेडिट में। तो इसका कोई एक्स्ट्रा मीनिंग नहीं हुआ कि इट इज़ डिसाइडेड नॉट टू मेंटेन गुडविल अकाउंट इन द बुक्स। इसको अलग से इसका मतलब अपना निकालेंगे, क्योंकि गुडविल का जब लेखा करेंगे रिटायरिंग पार्टनर का तो उसका एंट्री बनेगा एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट। इस लेखे में कहीं भी गुडविल नहीं आ रहा है, यानी जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें गुडविल करके नहीं दिखेगा, इसलिए अलग से मीनिंग नहीं लेना है। 21, 22, 23, 24 आप खुद बनाएंगे। दिक्कत होगा तो मैसेज करेंगे, बता दिया जाएगा। 25 देखते हैं हम। इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट ना बनाकर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कहा गया बनाने के लिए। दोनों एक ही चीज़ है। तो हम देखते हैं गुडविल तो इसमें आता नहीं है। मशीनरी वुड बी डिप्रिशिएटेड बाय 10%। मशीनरी में 10% की कमी हुई तो एसेट्स में डिक्रीज डेबिट में दिखाते हैं, पता है आपको। तो टू मशीनरी 17,500 का 10%, 1750। मोटर कार में 15% की कमी हुई तो टू मोटर कार कितने की है? मोटर कार 4,000 की है, तो मोटर कार नहीं, ओनली मोटर। तो 4,000 का 15% 600 होगा। स्टॉक और बिल्डिंग में वृद्धि हुई तो एसेट्स में इंक्रीज हम क्रेडिट में दिखाते हैं बाय स्टॉक। कितना वृद्धि हुआ? 12,500 का 20%, 2,500 होगा। बिल्डिंग में भी वृद्धि हुई। बाय बिल्डिंग 10% है बिल्डिंग में। बिल्डिंग 22,500 का है तो उसका 10% 2,250 होगा। प्रोविजन फॉर DD इंक्रीज्ड बाय, इसके कथन को समझिए। पहले से प्रोविजन है 250 रुपया, अब इसको 975 रुपया से और बढ़ाना है। ध्यान दीजिए, इंक्रीज टू नहीं लिखा है, यानी बढ़ाकर 975 नहीं करना है, 975 से और बढ़ाना है और प्रोविजन करना है। तो टू
प्रोविजन फॉर डीडी 975, एसेट्स में कमी हो गया। वर्कमैन कंपनसेशन का एक नया लायबिलिटी क्रिएट करना है जो पहले से नहीं है क्वेश्चन में। तो एसेट्स में डिक्रीज और लायबिलिटी में इंक्रीज दोनों डेबिट में रहते हैं। तो टू वर्कमैन कंपेंसेशन 825। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में इतना ही आइटम है। तो हम देखते हैं किधर कम हो रहा है किधर ज़्यादा है। डेबिट का जोड़ है 4750 और क्रेडिट का 173693 इधर घट रहा है, डेबिट घट रहा है। तो प्रॉफिट होगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है इसमें साझेदार? ए बी सी 3:2:1 में ए बी सी। कितना प्रॉफिट हुआ? तो टोटल हो रहा है 4750 4750 1736 9 32 8 40 4150 4750 600 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 3 2 1 में बांटना है तो 300 200 100 600। ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बन गया। अब हमें खोलना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर आते हैं। तीन खाने होंगे तीनों के लिए। ए बी सी। ए बी सी पार्टिकुलर्स सबसे पहले हम क्या लिखें? सबसे पहले हम बैलेंस बीडी लिखेंगे। बाई बैलेंस बीडी 20,000 ए का 15,000 बी का 12,500 सी का। गुडविल फर्म की ख्याति 9,000 वैल्यूएशन हुआ है। ए बी सी में कौन रिटायर कर रहा है? बी रिटायर कर रहा है। तो 9,000 गुने 2/6 3,000 रिटायरिंग पार्टनर गुडविल में हिस्सा हुआ। तो
इसको ए और सी कंपेंसेट करेंगे, तो इसका एंट्री बनेगा एज कैपिटल अकाउंट DR, सीज कैपिटल अकाउंट DR टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो दोनों एक ही होगा। ए एंड सी 3:1, क्या कि 3:2:1 में 2 चला गया, तो 3/4 2250 इसमें आएगा, 750 इसमें आएगा, 3000 इसमें आएगा। तो बी क्रेडिट में है तो पोस्टिंग क्रेडिट में आएगा बाई एज कैपिटल बाई सीज कैपिटल, दोनों पोस्टिंग क्रेडिट में होगा। बी के खाने में 2250 750। अब ए और सी के खाने में डेबिट में जाएगा टू बीज कैपिटल, ए में 2250, बी में डैश, सी में 750। अब रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है वो भी आएगा। पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ABC है तो ABC में क्रेडिट में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बाई PL एडजस्टमेंट 300 200 100। गुडविल भी हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का प्रॉफिट भी हो गया, और कुछ तो है नहीं इसमें। अब देखते हैं रिटायरिंग पार्टनर बी का कितना हिस्सा निकल रहा है। 15 2 17 18,200 रुपया रिटायरिंग पार्टनर का हिसाब निकल रहा है बी का। तो क्या पैसा है, क्या उसको कैश पेमेंट किया जा सकता है? तो देखते हैं। आपके बैलेंस शीट में मात्र 1250 रुपया है बैंक में, तो 1250 रुपया के भरोसे 18,200 का पेमेंट नहीं होगा, इसलिए इसको अपन लोन में डालेंगे। टू बीज लोन 18,200। कहाँ सा है भाई? ये बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंस CD है। अब हम बैलेंस CD निकालेंगे ए और सी का। टू बैलेंस CD, बी का नहीं होगा, खाली ए और सी का। 20,300 में से घटा 2250, 18,050, 12,600 में से घटा 750, 11,850। अब इस खाते को हम बंद कर देंगे। $20,300, 18,200, 18,200, 12,600, 12,600। अब BD कर दें आप, बाई बैलेंस BD 18,050, 11,850।
ये दोनों खाते से बनाने हैं। तो 20 से लेकर 25 तक में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही मॉडल का एक ही तरह के सारे प्रश्न हैं। हाँ, 26 से अब बैलेंस शीट शुरू हो रहा है। तो मेरे समझ से पहले आप 25 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लें, उसके बाद अगले क्लास में बैलेंस शीट का टॉपिक और पार्टनर्स लोन अकाउंट कैसे बनता है, किस्तों में जब पेमेंट करेंगे, दोनों टॉपिक हम अगले क्लास में आप लोगों को बताएंगे। पहले 25 तक कंप्लीट करें आप।